वी आर कंटिन्यूइंग विद मूविंग एवरेजेस। आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम मूविंग एवरेज को यूज करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, मैं आपके साथ में एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा यूजिंग दी मूविंग एवरेज एंड मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी अभी तक हमने लर्न किया है। और इसके बेसिस पर रिसेंटली मतलब यस्टरडे ही मैंने एक ट्रेड भी लिया था और उसका रिजल्ट भी मैं आपके साथ में शो करूंगा जो मैंने बैंक निफ्टी पे लिया था विद दी 2 लॉट्स। So hello everyone, my name is Govind and we are continuing with technical analysis series। कल ही हमने मूविंग एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था और आज मैं मूविंग एवरेज को एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको चार्ट पैटर्न पर बताने वाला हूँ। तो हम 2 चीज़ आज सीखने वाले हैं। सबसे पहला ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड द सेकेंड थिंग इज द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूजिंग द मूविंग एवरेज एंड मार्केट स्ट्रक्चर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन समझते हैं यूजिंग द मूविंग एवरेज। अब इसको हम ये समझते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारा मूविंग एवरेज है, वेयर एज ये जो लाइन है ये हमारा प्राइस है। और अगर हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड है और मुझे बाय करना चाहिए, वेयर एज प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे में है तो हमें सेल करना चाहिए। इस तरह से कोई ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। एज वेल एज जब भी आप ऐसा करने के लिए जाओगे तो मोस्टली केसेस में 70% जो मार्केट होता है वो साइडवेज होता है और साइडवेज मार्केट में आपको यही कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो साइडवेज मार्केट में ही होता है। सो कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, लेट्स सी। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है हमें क्या देखना होता है, तो हमें देखना होता है कहाँ पर मार्केट जो है वो हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाई, सॉरी ये होगा सिर्फ और सिर्फ हाई होगा, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ये हाई होगा, ये हायर लो होगा क्योंकि यहाँ पर लो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर हमारा हायर हाई आ जाएगा क्योंकि ये हमारा सेकंड हाई है जो इसके ऊपर में है और ये हमारा हो जाएगा अगेन हायर लो। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये फॉर्मेशन होता है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का फॉर्मेशन होता है और इसमें ये एजम्पशन होती है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई होगा वो एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। ठीक है, और मैंने आपको जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि तो जब भी कोई स्टॉक या फिर इंडेक्स पुल बैक लेता है और अपने प्रीवियस हाई के पास में आता है, स्विंग हाई के पास में, तो वहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ से वो रिवर्स कर सकता है। तो वहाँ पर हमें क्या देखना चाहिए, वहाँ पर हमें रिवर्सल कैंडलस्टिक जो होता है वो फॉलो करना चाहिए, लाइक पिन बार, मारो बाजू, जिससे वहाँ पे हमें एक कंटिन्यूएशन साइड में स्ट्रेंथ देखने को मिले और हो सकता है प्राइस वहाँ से कंटिन्यू करेगा, देन वी आर विद दी ट्रेंड और वहाँ पर हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी दी कि यहाँ पर मूविंग एवरेज का क्या इम्पैक्ट होगा। तो मूविंग एवरेज जो होगा ना कुछ इस तरह से वर्क कर रहा होगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखो मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया कि जब भी प्राइस में स्ट्रेंथ होता है या फिर एक स्पाइक आता है तो उस टाइम क्या होता है कि प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच में डिस्टेंस होता है, लेकिन प्राइस विल रिवर्ट टू इट्स मीन। तो जब वो मीन के पास में आता है तो वहीं पर हम क्या करते हैं, ये एरिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा होता है, जहाँ पर जो उसका नेक्स्ट स्विंग हाई है उसके आसपास वो सपोर्ट ले रहा होता है और उसी एरिया ऑफ वैल्यू को हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्राइस ने जैसे स्पाइक मारा यहाँ से, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मूविंग एवरेज एंड प्राइस। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें जैसे ये ब्रेक होता है तो हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो और अगर मान लो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन मिल चुका है तो सेकंड टाइम मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कि वो इस एरिया ऑफ वैल्यू पर आएगा एंड देन आई विल टेक द ट्रेड। बट कीप इन माइंड, अब यहाँ पर आपको पहले मैंने बोला था कि ये पुल बैक लेगा तो हमें क्या देखना है। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। दूसरा क्या देखना है आपको, सॉरी यहाँ पर आपको दूसरा क्या देखना है, कैंडलस्टिक। एंड थर्ड थिंग व्हाट यू नीड टू चेक इज, और जो तीसरी चीज़ आपको देखनी है अभी हमने ऐड कर लिया है मूविंग एवरेज। और फोर्थ थिंग जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम एक और कॉन्फ्लुएंस फैक्टर ऐड करने वाले हैं जो कि होता है चार्ट पैटर्न, जिसके बेसिस पर मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो देखो प्राइस इज ऑलरेडी मेकिंग हायर हाई, हायर लो। ठीक है, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अभी भी देखो ये अपने लो को क्लोज नहीं किया है। लो को जब नीचे ब्रेक करेगा ना एंड देन उसके बाद जो है वो लोअर लो बनेगा, दैट मीन्स कि न्यू लो क्रिएट होगा। ठीक है, हायर हाई,
हायर लो, सो हायर हाई हायर लो। तो इस तरह से आपको सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको शो करता है कि दैट इज ऑन ट्रेंडिंग, उसके बाद आपको मूविंग एवरेज के पास में लेना है। सेकेंड थिंग, जब भी मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड शो कर रहा होगा तो वहाँ पर जो मूविंग एवरेज होंगे वो स्टीप होंगे। दैट मीन्स अगर आप 2 मूविंग एवरेज ले रहे हो तो वो पैरेलली इस तरह से चलेंगे, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। दैट शोज अनदर कन्फर्मेशन की जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग है। इसी तरह से हमें देखना क्या होता है कि जब भी प्राइस जो है वो पहले ऊपर जाएगा एंड देन जब वो पुल बैक लेकर के मूविंग एवरेज के पास में आएगा तो वहाँ पर हमारा एक सपोर्ट लेवल होना चाहिए। मूविंग एवरेज के पास आने के बाद वहाँ पर रिजेक्शन लेना चाहिए एंड देन वी विल एंटर इनटू दी ट्रेड। सो देखो हाई, सो सी हाई लो, ये बना हमारा हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पर आपको क्लियर कट पिन बार रिजेक्शन मिल रहा है तो यहाँ पर आपको क्लियर कट पिन बार दे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया कि हमारा ट्रेंड जो था वो कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। एंड देन देखो जैसे मूविंग एवरेज के पास आया ये हमारा एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट लेवल। अब यहाँ से देखो मूविंग एवरेज का रिजेक्शन आ रहा है। नेक्स्ट कैंडल जैसी हाई ब्रेक होता है हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। तो एंट्री लेने के बाद में प्राइस शूटअप कर गया, देखो दोबारा आया है, दोबारा आने के बाद यहाँ पर ब्रेक कर दिया। सो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि मोस्टली अगर बॉडी क्लोज होती है तो हमें थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन अगर कैंडल क्लोज होता है, पिन बार रिजेक्शन देता है, देन वी कैन फ्रीली एंटर इनटू दिस ट्रेड। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो सेकंड मूविंग एवरेज के नीचे होगा या फिर जिस कैंडल पर आप ट्रेड ले रहे हो उस कैंडल के नीचे में होगा। सो वेयर एज जो आपका टारगेट होगा एटलीस्ट 1:2 और अबव होना चाहिए। सो अब मैंने आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बता दिया और आपके साथ में मैंने स्ट्रेटजी भी शेयर कर दी। अब मैं आपको लाइव ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने यस्टरडे दिया था यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी इन दी बैंक निफ्टी। तो देखो प्राइस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर हायर हाई बना रहा है जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या था कि मुझे पता था ऑलरेडी जो ट्रेंड है वो अप है और यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन जो होगा वो देखने को मिलेगा, बट अल्टीमेटली जो प्राइस है यहाँ से शार्प अपसाइड की तरह कंटिन्यू कर सकता है। सो आई वॉज बुलिश ऑन दिस ट्रेड। तो व्हाट आई डिड कि यहाँ पर देखो जैसी प्राइस जो है वो वन टाइम इसको टेस्ट करने के लिए आता है एंड आई विल टेक इट ब्लैक, देन दिस एंड देन ये सेकेंड। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ये जो है ये हमारा एरिया ऑफ सपोर्ट है विच इज़ हायर हाई, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रैटेजी में बताया था, ठीक है। और दिस वुड बी आर हायर लो बिफोर मेकिंग दिस हाई। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्राइस है वो मल्टीपल टाइम यहाँ पर टेस्ट कर चुका है एंड दैट इज़ वाई आई टुक दिस लेवल एज अ सपोर्ट लेवल, बिकॉज पहले एज अ एक्ट कर रहा था एज अ रेजिस्टेंस, तो अभी क्या करेगा ये एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट, जो मैंने आपको रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट सिखाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है और डबल बॉटम के बारे में जब हम चार्ट पैटर्न कवर करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसे ये कैंडल बना था ना, ये थर्ड कैंडल जो आप देख रहे होगे, तो मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे क्लोज हुआ था, मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, देन आई जस्ट वेटेड फॉर द रिट्रेसमेंट। तो ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है ना, इसी रेड कैंडल पे समवेयर यहाँ पर मैंने कहीं पर ट्रेड ले लिया था एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अप जाएगा आफ्टर शोइंग सम रिजेक्शन। एंड यहाँ पर जब ये पिन बार बना था तो वो कंफर्मेशन भी दे रहा था, बट प्राइस इंस्टेड ऑफ गोइंग अप वहाँ से कंटिन्यूसली डाउन साइड चला गया और मेरा यहाँ पर कहीं पर एसएल जो था वो मैंने ले लिया इस ग्रीन कैंडल के पिन बार पे। सो दिस इज हाउ आपको भी ट्रेड करना चाहिए। देखो नो मैटर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, यू शुड बी कंसिस्टेंट। जब एक ही स्ट्रैटेजी को आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करोगे ना तो यू विल गेट एन एज ओवर दी अदर्स। सो नाउ लेट्स समराइज। देखो जो भी मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, मूविंग एवरेजेस, उसके बेसिस पर ही मैंने ये ट्रेड लिया है। मैंने आपको एक्चुअली में शो किया कि मैंने क्या क्या चीज़ फॉलो की थी। अब मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना है कि हायर हाई हायर लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब हायर हाई हायर लोज बनता है तो वो आपको एक ट्रेंड कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो वन साइड जाने वाला है। तो उस केस में आपको मूविंग एवरेज को देखना है कि मूविंग एवरेज जो है वो स्टीप हो रहा है, और अगर आप दो मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो दैट शुड बी पैरेलल, तो वो इंडिकेशन होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। वेयर एज अगर वो ओवरलैप कर रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर में, या फिर दो मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, दैट मीन्स प्राइस इज नॉट मेकिंग हायर हाई और वो कंसोलिडेट करेगा एक ही लेवल पर। तो उस केस में आपको अवॉइड करना है, ट्रेड लेने से बचना है। सो
इस तरह से हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेकंड स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, जब आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्राइस है वो हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो आपको वेट करना है प्राइस को सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के लेवल पे आने के लिए। एंड सेकंड थिंग, वहाँ पर मूविंग एवरेज से भी रिजेक्शन लेना चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, वहाँ पर हम चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, वहाँ पर हम चार्ट पैटर्न्स देखते हैं जो कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होता है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज मूविंग एवरेज वीडियो। I hope you have gained something from this video. If yes, give us thumbs up and make sure to subscribe this channel. I'll put more such content on regular basis. Thank you.